हेलो सिद्धू जी, हाउ आर यू? टनाटन, लेट्स हैव फन। पहचाना मेरे को? हरकतें ऐसी तेरी कि गुंडों का दादा लगता है और घर वालों के बैंड बजाने का तेरा इरादा लगता है, लेकिन तुझे देख के, तेरी अदाओं को देख के ये कह सकता हूं दोस्त, तू कपिल का भाई कम और बहन ज्यादा लगता है। टनाटन, लेट्स हैव फन। कुछ भी बोल दो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने सुना ही नहीं। मैं भाई मैं आपको बता दूं, मैं बिट्टू को भाई सिट्टू। हम दोनों जुड़वा है, दिखने में सेम लगते हैं लेकिन है बिल्कुल ऑपोजिट। उसकी पीठ पे तिल है, मेरे पेट पे। मैं बचपन से ही घर छोड़ के चला गया था बिकॉज मेरे को इन घर वालों की हरकतें पसंद नहीं थी। मेरी दादी ना विस्की पीती थी और मेरे को दूध पिलाती थी, जबकि मेरे को रम पसंद थी। एनीवेज, जब मैं 5 साल का हुआ ना तो मेरा बाप बुड्ढन, उसने मेरे को स्कूल भेज दिया। मैं लाख चिल्लाया, अभी मत भेजो, अभी मेरी जुआ खेलने की उम्र, लेकिन नहीं माना। नहीं मानिया। और मुझे उसकी बात पे इतना गुस्सा है, मैंने गुस्से में आके घर के सारे तीनों के तीनों गिलास तोड़ दिए। उस दिन पहली बार मैंने अपनी दादी से सीखा कि प्लेट में पैक कैसे बनाते हैं। ये प्लेट में पैक। फिर मैंने बड़ा होके पिस्टल खरीदी। घर वालों को छोड़ो, पुलिस को प्रॉब्लम हो गई। देखो अरे मेरी छोटी सी बंदूक से प्रॉब्लम हो रही, खुद बड़ी बड़ी लेके घूम रहे हैं। खुद को काम करना आता नहीं पुलिस वालों को, बम सूंघने के लिए कुत्ते रखे हुए हैं। मैंने बोला इतनी ट्रेनिंग लेते खुद क्यों नहीं बम सूंघ लेते। फिर मैं थोड़ा बड़ा हुआ, मैंने पैसे कमाने के लिए ट्रेन में काम किया। You won't believe ever on the earth, कितनी मिलावटी चीजें आने लगी हैं। ट्रेन में मैंने 3 औरतों की चेन खींची, तीनों की तीनों निकली। That was temporary gold। बड़ा ही बदमाश लड़का है यार ये। फिर हार के मैंने गाड़ी की चेन खींच दी। मेरे को पुलिस पकड़ के लगी। That was ridiculous, man। It was। Yeah। फिर जब मैं बाहर निकला तो मेरे को पता चला ये लोग शो बना रहे हैं। बड़े आए शो बना, काय का कॉमेडी शो बनाया है तू? तू क्या हंस रहा है? लाल रुमाल बांध के हैं। मेरी भुआ जब भी आती है ना, उसकी एंट्री पे ट्रिंग ट्रिंग बजाता है। तेरी भुआ है और उसमें ट्रम्पट बजाऊं पड़िंग पड़िंग, तेरे को अच्छा लगेगा? और मैं आपको बताऊं बाजी, मैं बिट्टू से ज्यादा टैलेंटेड हूं। You won't believe ever, but I don't care। और आपको पता है किसी भी शो को हिट करने के लिए उसमें चुटकुला होना चाहिए। आपके शो में एक भी चुटकुला नहीं मैन। आप उसमें फैमिली एक दूसरे का मजाक करते रहते, क्या कर रहे हैं आप? मैं आपको चुटकुला सुनाता हूं। चुटकुला ऐसे सुनाया जाता है। ऑपोजिशन प्रधानमंत्री से रुपया गिर रहा है, क्या करेंगे? प्रधानमंत्री हवन करेंगे, हवन करेंगे। शो बनाऊंगा भाजी मैं, आप मेरे साथ एक बार काम करने के लिए हाँ कर दो। काम जो मैं बोलूं, पैसा जो आप बोलो। मैं आपको काम नहीं बोलूंगा, आप मेरे को पैसा नहीं बोलना। मंजूर है। और सिर्फ शो ही नहीं, मैं आपको लेके फिल्म बनाऊंगा। ऐसी फिल्म बनाऊंगा। मैंने तो स्टोरी भी सोच रखी, पूरा गाना, पूरा ऐसा है गाना लिखा ना मैंने, आप सोच भी नहीं सकते। गाना लिखा है मैंने सुलझार साहब से। ये बैंड बजाएगा गुरु। गाना देखिए, गाने के शब्द देखिए, चखना बचा के रखना, पटियाला बना के रखना। दोबारा। वाह। चखना बचा के रखना, पटियाला बना के रखना। आते ही नहाएंगे तेरे साजन, बाल्टी में पानी बचा के रखना। ये देखो। अच्छा आ गया गुरु। फील देखिए आप। खुश हुआ। वाह। और आपके ऑपोजिट मैंने कटरीना को साइन करना है। आप सड़क किस तरफ खड़े हैं? बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा। चुप्पे हु क्या कर रहे हैं? मैं तैयार हूं। ये हु जानबूझ के कर रहा है कि तेरी कमजोरी की वजह से हु निकल रही थी। फिल्म में 2 हीरोइन है, करीना भी होएगी। आप एक टाइम पे कटरीना से मिलने जाते हो, ऊपर से करीना आपको देख लेती है। जब आप दोनों से मिलते हो, भाभी देख लेती है। और डिवोर्स पेपर साइन हो जाते हैं। और भाभी आप पे एक बाल्टी पानी की डालती है, आप उठते हैं, कहते हैं वाह गुड मॉर्निंग। ये फिल्म का एंड होएगा। तेरी ऐसी तैसी है। फिल्म का एंड एक्चुअली आपको थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन टाइटल के हिसाब से ठीक जा रहा है। बिकॉज फिल्म का टाइटल ही यही है कि एक राय पे पानी फेर देना। कहने का मतलब ये है कि बिट्टू ऐसा क्या कर सकता है जो मैं नहीं कर सकता? टेल मी। क्या करता है? ऑडियंस के साथ मजाक करता है, मैं भी कर सकता हूँ। किसी के साथ भी मजाक करता हूँ। खड़े भाई साहब आप, व्हाट इज योर गुड नेम? टेल मी। सुरेश लालवानी। सुरेश लालवानी जी। तो रमेश लालवानी होता तो हमारा क्या हरा कर लेते आप? टेल मी, क्या करते हैं आप? जी मेरी फैक्ट्री है। यहाँ क्या कर रहे हैं? जी शो देखने आए हैं। हम आपकी कभी फैक्ट्री देखने आए?
हम आए कभी आपकी फैक्ट्री देखने? चौका मार रहा है। अपना काम देखते नहीं, दूसरे घर में घुसाते देखने। बैठ जाइए आप। You will never spoil a total Indian-oriented man. What are you? क्या नहीं कर सकता मैं? ऐसे होता है। अब लोगों की जीके चेक करते हैं। जीके की फुल फॉर्म क्या आती है? ग्रैंड नॉलेज या जनरल नॉलेज। यहाँ से खड़ा भाई साहब, आप खड़े होइए। एक बात बताइए, एक समंदर में मछली के कितने पकौड़े होते हैं? सर समुंदर में तो मछलियां होती है, पकोड़े कहाँ से आएंगे? तो क्या हुआ, बनना तो उसका पकौड़ा ही बाद में, तेरे को क्या लेना? मैं जो मर्जी बोलूं। शादी हो गई आपकी? नहीं, अभी बाकी है। कॉमेडी शो में आए, कुछ चुटकुला सुनाइए। टेल मी वन जोक फ्रैंकली, ओके? डोंट फील शाई अगेंस्ट मी। टेल मी, लुक इनटू माय आईज एंड टेल मी अ जोक। एक पति अपनी पत्नी से, आज खाना तुम्हारी माँ की घर से आया है। अरे Okay. अरे, तुम्हें कैसे पता चला? पत्नी बोली, वैसे तो रोज खाने में काले बाल मिलते हैं, आज सफेद बाल मिलने गए। जोक अच्छा था, स्लो मोशन में था बस। नहीं, मैं आपका जोक का, आई एम जोक्स मैकेनिक एक्चुअली। तो इसी गान, अभी इसी चुटकुले को आप अपने तरीके से सुनाएंगे ना, जैसे मैं बोलूंगा तो हंसी आएगी। अभी आप सुनाइए, एक लाइन के बाद आपको ऐसे करना जो मैं करूंगा। पति पत्नी से ए स्टाइल है, ऐसे सुनाइए प्लीज। मजाक नहीं कर रहा हूं। सुना गुरु। सुनाइए। वो गैस निकाल रहा है, तू पपिया ले रहा है करके। कुछ तो ध्यान कर यार। अभी शादी हुई ना, इसलिए पप्पे निकल रही। शादी हुई तो तेरी यही निकलता। अभी दोबारा से यही जोक सुनाइए आप। पति पत्नी से, टेंशन में आ गया, टेंशन में। हाँ। अरे यार, मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बैठ रहिए। मेरी रिक्वेस्ट थोड़ी तीखी है आगे से। या दोबारा सुनाइए। पति पत्नी है। देखा, आपने वही चुटकुला सुनाया, लेकिन अभी उसमें ह्यूमर आ गया। वही चुटकुला का तो तरीका होता है। बैठ जाइए आराम से। इनके लिए जोरदार तालियां भाई साहब के लिए। कहने का मतलब है, ऐसा कोई काम नहीं जो बिट्टू कर सकता और मैं नहीं कर सकता हूँ। आज शुक्र मेरी फैमिली नहीं था, एक एक ठिकाने लगा दूं कमीनों को। मेरे को अच्छी नहीं लगती है मेरी फैमिली। बिट्टू! बिट्टू, मेरी बात सुन! बिट्टू, मेरी बात सुन बिट्टू! वो मोया दूध वाले को तू कुछ बोलता क्यों नहीं है? आज भी दूध फट गया। करंट लगा दादी। बदतमीज! नालायक! तेरी ये जुर्रत! तू यहाँ क्यों आया? भूल गया तू? ये शरीफों का मोहल्ला है। खोल दे इसको। शरीफों का मोहल्ला तो मैं कौन सा स्लीवलेस ब्लाउज पहन के आ गया हूँ? मोहल्ला शरीफों का होगा, लेकिन घर तो मुस्टंडों का ना बुड्ढन। सुभान लड़ाता है। ये देख, नालायक कहीं का। ये क्या तरीका है? ऐसे मिलते बड़ों से ना दुआ ना सलाम, क्या है ये? ठीक है, पाए लागू बुड्ढन दादी। ये क्या कर रहा है तू? ये ऐसा मजाक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। गलती से गोली लग गई तो ऐसे कम करूंगी मैं। हाँ? अच्छा, ये सब छोड़ दे। इतना गुस्सा क्यों करता है सिड्डू? ये बता, जेल से कब आया तू? जेल में सब कैसे है? वहां का वेदर कैसा है? मैं जेल गया था कि मनाली गया था बुड्ढिया? तेरे को पता है, तेरी वजह से जेल में थोड़ा कंफर्टेबल रहा, क्योंकि जेल की दाल में इतने कंकड़ नहीं होते जितनी तुम्हारी दाल में होते हैं। अरे बीएमसी वालों को सड़क भरनी है ना, हमारे घर से दाल लेके जाते हैं वो। अच्छा ये बता सिट्टू, तू तो 2 साल के लिए जेल में गया था। हाँ। तू 5 साल बाद क्यों बाहर आया? अरे क्या बताऊं दादी, मैंने भागने के लिए सुरंग खोदी ना, तो इस तरह से अंदर घुसा, और जहां से बाहर निकला था वहां पहले से पुलिस वाले खड़े थे। बाद में पता चला सुरंग उन्हीं ने खोदी हुई है। फिर मैं वापस आया और जहां से शुरू की थी वो भी बंद कर दी। अब मैं सुरंग में अकेला, बीच में 3 चूहे। 2 चूहों को मैंने पकड़ दिया, तीसरे ने अपनी मनमर्जी की, पता नहीं क्या क्या किया उसने, मैं बता नहीं सकता तेरे को। सिर्फ
इसीलिए बिट्टू, इसीलिए तुझे कहती थी ऐसे वैसे काम मत कर जिसकी वजह से तुझे जेल जाना पड़े। तेरे बिट्टू की वजह से क्या हूं मैं? जेब काटी मैंने, बिट्टू का नाम लगाया, बिट्टू साला मुकर गया। तब से मेरे को यकीन हो गया चोर चोर मुसेरे भाई हो सकते हैं, सगे भाई कभी हो ही नहीं सकते। हाँ। अरे अभी मैं गिन गिन के बदले लूंगा, एक एक को किसी को नहीं छोड़ूंगा, तेरे को भी नहीं छोड़ूंगा बुड्ढन दादी। हाय हाय, देखो तो सही इसको, इतना गुस्सा काहे को? भूल गया हम लोगों ने तेरे लिए क्या कुछ नहीं किया। इत्तू सा था ये, इत्तू सा, सच्ची कहती हूँ इत्तू सा था, गिल्ले से उठा के सूखे में लेटा देती थी। उसी बात का गुस्सा मेरे को बुड्ढन। तेरे को मेरे से पूछा मेरे को क्या अच्छा लगता है? मेरे को गीले में ज्यादा अच्छा लगता है। आई लाइक द बेट प्लेस। सूखे में गर्मी लगती थी मेरे को, छेड़ू तेरे पेट में छुरा। बचपन में तुम लोगों ने मुझे घर से निकाला, आज मैं तुझे निकालूंगा, चल निकल यहाँ से। ऐसा मत कर सिट्टू, निकल ले। ऐसा मत कर सिट्टू, ऐसा मत कर, भगवान के लिए इस उम्र में मैं कहाँ जाऊंगी? तो पहले निकल जाती, इस उम्र का वेट क्यों किया तूने? अब मैं क्या तेरी उम्र का हिसाब किताब रख के तेरे को सलाह दूं? तेरा पोता हूं, तेरा सीए नहीं हूं मैं, समझ में आया? हाँ। और मेरे को बाहर निकालते समय मेरी उम्र देखी तुमने? अरे एक 20 साल के बियर पीते हुए बच्चे को तुम लोगों ने घर से निकाल दिया, तुम्हें तरस नहीं आया? बियर पीता हुआ बच्चा, वाह। अभी मैं भी तरस नहीं खाऊंगा, चल निकल जा इधर से, चल ऐसा चल, मत कर सिट्टू, रहम कर। चल हटा। मैं कहाँ जाऊंगी सिट्टू? इस शहर में सभी जानते हैं, कोई भी नहीं रखेगा मुझे। तो कहीं भी जा, भाड़ में जा, जा अपने गांव निकल, ट्रेन ले, किधर भी निकल, मेरे को नहीं पता, चल निकल जा। गांव में जाके क्या करूंगी सिट्टू? गांव में है ही क्या? ले दे के तेरा एक दद्दा है बुड्ढा, और दूसरा वो बैल बुड्ढा, दो ही तो चीज है, दोनों के दोनों जेंट्स। अब मुझे बताओ, तुम मुझे उन दोनों के पास ढकेलोगे? आई डोंट फील सेफ देयर। जवानी खतरे में, ओए होए। मुझे मत निकाल, मैं बिल्कुल भी सेफ नहीं हूं उनके पास बिट्टू। तेरा कोई क्या कर लेगा बुड्ढन, तेरे को मैं जानता हूँ, जो भी आता उसके गाल पे पप्पी छाप देती है, तू मेरे को क्या पता नहीं? अरे और तो और तेरे तो रंजीत तक को नहीं छोड़ा, बाहर बैठ के रो रहा था, मेरी इज्जत लूटी तेरी दादी ने। चल निकल यहाँ से, चल निकल यहाँ से, चल निकल यहाँ से। तू बदल गया है सिट्टू। हाँ बदल गया, मेरा हेयर स्टाइल बदल गया, मेरे कपड़े बदल गए, चल निकल यहाँ से। इत्तू सा था। अबे चल, इत्तू सा था। मैं वाकई में बदल गया हूँ। मैं दो चीजें साथ में लेके आया, एक पिस्तौल, एक चक्कू। खल्लास। क्यों बे फ्रेंच कट मुंह पे ताला लगा के बैठा हुआ है? ए क्या? एक एक से बदला लूंगा, किसी को छोड़ूंगा नहीं मैं। तो बड़ी क्यूट लग रही है। बिट्टू, दूर से ना तू एकदम सिट्टू लग रहा है। मैं नजदीक से भी सिट्टू लगता हूँ। क्या बात कर रहे हो, तू सिट्टू है? हाँ। टिंच टिका, टिंच टिका, टिंच टिका, टिंच टिका। सिट्टू देख, इस बार भी मैं तुझसे जीत गई। मैं जानबूझ के आ रहा हूँ क्योंकि तू मेरी उस्ताद है, इसने मेरी जुआ खेलना सिखाया था बाजी। इसी की वजह से मेरी रोजी रोटी चलती रही है। पर ये क्या मैं देख रहा हूँ? ये गुरु है। तो अभी तक निकली नहीं यहाँ से, अभी तक इधर ही तू। निकली नहीं? क्या मतलब? है अभी मेरी उम्र ही क्या है? ओनली 22 ईयर ओल्ड की तू पूरा सेक्सोफोन दिया कर बीच में। थैंक यू। ओनली 22। हाँ जी। अबे तेरे सर की जुआ भी बुजुर्ग हो गई अभी। उनको पता नहीं किधर चलना है किधर नहीं चाहिए, एक तेरी गर्दन पे रेंग रही है, ये देख। अबे तेरे साथ पैदा हुए लोग अभी तक गवर्नमेंट से पेंशन लेने लगे, क्यों झूठ बोलती है तू? और सिट्टू क्या करूं मैं? बिट्टू ने शादी करा ली, मेरी तो किसी को कोई परवाह ही नहीं है, बस एक तू ही मेरा सहारा है। सुन, तू ना मेरी शादी किसी से करा दे, तू जो भी लड़का चूज करेगा ना मैं उसी से शादी कर लूंगी। ठीक है, मेरा एक दोस्त है, हाँ। सलीम काना, तेरी से शादी कराता हूँ, है भी गूंगा, तेरे सामने कुछ बोलेगा भी नहीं। नहीं 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 नहीं, ऐसे लड़के से नहीं मैं शादी करूंगी। सिद्धू जी, हाँ जी। शादी से पहले भी मुझसे किसी ने प्यार भरी बातें नहीं की, बाद में भी नहीं करेगा। ऐसी शादी से क्या मतलब बताओ? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तेरा दिमाग नहीं है क्या? अरे अगर किसी को गिटार बजानी नहीं आती इसका मतलब ये नहीं फिर तबला भी गलत बजाएगा वो। म्यूजिकल जोक तेरे को समझ में नहीं आएगा। यस यस,
मैं सुन, मुझे 100 रुपीज देना। वो क्या है, मेरी जो फ्रेंड है ना, उसका लड़का लंदन से पढ़कर आया है। मैंने ऑटो रिक्शा में बैठ कर जाना है, किराया नहीं मेरे पास। क्या झूठ बोल रही है, बकवास ना कर बुआ, क्या बात कर रही है? लंदन से कौन पढ़ के आता है? लंदन में किसी को जरूरत क्या है पढ़ने की? वहां तो पैदा होते बच्चा अंग्रेजी बोलता है। सुन, क्या है? देना 100 रुपया दे, मुझे अरे जाना करना क्या है। तेरे का 100 रुपया? ओए, मुझे रिक्शा में जाना, किराया नहीं मेरे पास। रिक्शा में क्यों जाना? टांगे क्या वैक्सिंग कराने के लिए रखी हुई है? पैदल चल के जाना। चल जा, हट। फिर खुद तेरा। चल जा, ये सिलेंडर में। बिट्टू और सिट्टू एक ही जैसे हैं, नकम्मे। अबे जा, फेंक के चाकू मारूंगा तेरे को मैं। आज किसी को छोड़ूंगा नहीं मैं। का दरवाजा खुला दरवाजा, रोज की तू छुट्टी लेके आजा। I want to dedicate a song to all of you. ए चुप कर, मैंने 1 2 3 4 बोला है क्या? म्यूजिक इज ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 4। जब तक 4 नहीं आए ना, सिट्टू, वाओ सिट्टू तू है यहाँ पे। ओके, बिफोर आई मतलब सिट्टू को मैं बात करूं, उससे पहले पाजी के लिए एक नंबर मैं डेडिकेट करना चाहती हूँ। वाह, आ गई गुत्थी, माइंड पाजी, आ गई गुत्थी, छा गई गुत्थी। ओके, आर यू रेडी? 1 2 3 4। पाजी गुत्थी आ गई आपकी, नहीं ये अपने बाप की, लेकिन ये है आपकी पाजी। Can be pong, can be pee, can be pong. नहीं अपने बाप की। सिट्टू, तेरे को देख के मैं इतनी ज्यादा खुश हूं ना, मैं बता नहीं सकती। कहीं खुशी के मारे मेरी डकारी ना निकल जाए। सरदार खुश हुआ। तेरे को पता सिट्टू, मैंने तेरे को कितना मिस किया। मैं तेरे को मिलने के लिए जेल में भी आने वाली थी, लेकिन क्या है ना, मेरे कैदियों के कपड़े छोटे हो गए थे, तो मैं तुझसे मिल नहीं पाई, आ नहीं पाई तेरे से मिलने के लिए। लेकिन सिट्टू, मैं आज भी तुझसे उतना प्यार करती हूँ जितना मैं बचपन में करती थी। सेम हियर, मैं आज भी तेरे से उतनी नफरत करता जितनी बचपन में करता था। सेम हियर। चल चल, मेरा मुंह मत खुलवा, मेरे से पहले दाढ़ी बनाना तूने शुरू किया था। चल निकले तेरे से। तुम बेटा मुंह। प्यार करता तेरे से मैं। सिट्टू, मैंने मुस्कुराना भी तेरे से सीखा है। चाची ताड़का। मुझे तो पहले मुस्कुराना भी नहीं आता था, मैं बड़ी शर्मीली थी ना। अबे काय की शर्मीली है तू? मेरे को एक बार इंप्रेस करेंगे, अपनी चोटी से बांध के ट्रैक्टर खींच दिया। लड़कियों वाली बात है ही नहीं कोई इसमें, और लड़कियों वाली बात होएगी भी कहां से? पैदाइशी लड़की तो है नहीं। एक बार स्कूल में फैंसी ड्रेस में लड़की बनी थी, लोगों ने तारीफ की, तब से लड़की बन के घूम रही है। चल हट यहाँ से। Abuse me, खबरदार अगर लड़कियों के बारे में ऐसे बोला तो। पाजी, मैंने इसके चक्कर में क्या क्या नहीं किया पता है? एक बार मैंने इसके चक्कर में लेटर लिख रही थी, लव लेटर, मेरे पापा आ गए, मैंने डर के खा गई लेटर। जिंदगी में पहली बार सुबह मैंने ना पढ़ी लिखी टॉयलेट किया है उस दिन। सब इसके प्यार के चक्कर में, सब इसके प्यार के चक्कर में। तेरी पढ़ाई लिखाई तो कमोड के रास्ते निकल गई, अब मैं तेरे से शादी क्यों करूं अनपढ़ लड़की से? चल निकल यहाँ से। अनपढ़ नहीं, तेरे प्यार के चक्कर में बहुत सारी शायरी लिखी है मैंने। कौन सी शायरी लिखी तूने? मेरी डायरी में है, ये देख। अर्ज किया है, रात को 12 बजे लिखी थी। ठोको तुम ठोको। क्या की ठोक ठोक शायरी ठोक। शायरी भी ठोक, रोटी भी ठोक, किल भी ठोक, जोक भी ठोक। गुत्थी भी ठोक करूं? गुत्थी ना, शेर पढ़ के क्या लिखा तूने? अर्ज ठोक रही हूं। तुम क्या कीमत लगाओगे इस बाजार में मेरी वफा की? हाय 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 हाय। ओए होए होए होए। तुम क्या कीमत लगाओगे इस बाजार में मेरी वफा की? जिधर देखो बाजार में 50% ऑफ चल रहा है। तो ये तूने शेर लिखा है? तेरे से सच शेर मेरे को आता है। अर्थ क्या है? हाँ। कि रिश्तों के बाजार में, आहा, रिश्तों के बाजार में वाह। क्या हावे? रिश्तों के बाजार में
मोहब्बत की दौलत को मत बांटना। बांटना। बसंती इन कुत्ते के सामने मत नाचना। सिट्टू तू तो कमाल का शायर है, तेरा तो गधा भी मुझे शेर लगता है यार। चल एक शेर और सुनाती हूँ तेरे को मैं। तेरी चाहत में ना बुझने दिया प्यार का दिया। आहा आहा क्या ठोका है, तेरी चाहत में ना बुझने दिया प्यार का दिया। क्या ठोका है। ओ पिया पिया ओ पिया 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 ओ पिया 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 ओ पिया 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 ओ पिया। ये तेरे लिए एक और शेर लिखा मैंने भी। क्या? ये कुछ भी कर ले ऐ हसीना, हाँ कुछ भी कर ले ऐ हसीना। तो ठीक है, ये वाह नहीं कर रहा, थप्पड़ मारूंगा तेरे में। कुछ भी कर ले ऐ हसीना, नहीं लगेगा तेरा चांस। कुछ भी कर ले हसीना, नहीं लगेगा तेरा चांस। 1 2 3 4 लुंगी डांस, लुंगी डांस। सिट्टू एक बात बताऊं तेरे को, इस ना लुंगी डांस पे तो हम दोनों को डांस करना चाहिए। क्योंकि ना क्या है कि मेरे को ना तेरे साथ टाइम का पता ही नहीं चलता, कब दिन होता है कब रात होता है। सीरियसली बता रही हूँ। पता है इसके अंदर तुम्हारे घर में घड़ी नहीं है, भुक्के नंगे लोगों। जा जाके घड़ी लगाओ। घड़ी तो मैं लगा लूंगी, लेकिन क्या है ना, सेल का बड़ा खर्चा होता है। आएगा खर्चा जब टाइम देखना, थोड़ी देर के लिए सेल डालो, टाइम देख के निकाल लो। सिट्टू तू भूल गया वो दिन जब हम नदी के किनारे बैठा करते थे, टाइम बिताया करते थे। लव एट फर्स्ट साइट। मैंने छुरी पे ना कांटे बांध के तेरे होठों पे मारनी मैंने। क्यों झूठ बोल रही है तू? कौन सी नदी होती थी तेरी वहां पे? बिल्डिंग में हम लोग रहते थे, गंदा नाला जरूर था वहां पे। वो भी एक बार मैं और ये गंदे नाले के पास बैठे हुए, इसके बाप ने पकड़ दिया, उल्टा वही घबरा गया, क्योंकि नाले में से ना गंदे लिफाफे निकाल के दो के रख रहा था। अबे किधर है तू? लानत है जिधर भी है तू। निकल यहाँ से। मैं तेरे को बात बता दी सिट्टू, क्या है? आज तक मैंने सारी दुनिया से बात छुपा के रखी थी, आज बता रही हूं मैं इस प्लेटफॉर्म पे। हाय मेरी चुन्नी को क्या हो गया? आज मैं बता रही हूं इस प्लेटफॉर्म पे, बता। कि जब से तू मुझे छोड़ के गया है मैंने किसी को बताया नहीं, मैं तेरे बच्चे की मां बनने वाली हूं। मैंने दुनिया को इसलिए नहीं बताया था कि तेरी कहीं बदनामी ना हो जाए। अब तूने बताया अब ज्यादा होएगी। तुम्हारे बच्चे की मां ने तुम्हारे बच्चे का ताऊ बनने वाली है, ऐसी बोल तेरी शक्ल देखी तूने? देश का पहला बंदा जो मां बनने वाला है। सिद्धू बाजी कुछ भी बोलते तो तुम ठोक देते हो। अब ये काम कर, निकल जाए, तेरी गुत्थी अभी सुलझा दूंगा, एक एक धागा अलग करके रख दूंगा। चल निकल यहाँ से। हाँ बंदे से बंदरिया बना देगा। सिट्टू तुझे फिर जेल हो जाएगी देखना, और तू सलाखों के पीछे खड़ा रहेगा। तू कहेगा गुत्थी गुत्थी, हवलदार कहेगा मुलाकात का समय खत्म हो गया, पर मैं जाऊंगी नहीं वहां से। तू याद रखना। चाकू किसको दिखाता है? मेरे को दिखाता है ना, जा रही हूं। ये कैसी अजीब लड़की बता आपको? क्या? बचपन में मेरा लंच बॉक्स खा जाती थी ऐसे? हाँ, और खाने के बाद कहती थी हर प्लास्टिक का टेस्ट डिफरेंट होता है। और प्लास्टिक का टेस्ट? वाह। खाने को तो मैं भी इसका लंच बॉक्स खा जाता, लेकिन क्या इसका लोहे का रहता था। अरे देवर जी आप आ गए? ये चल हट, ना मैं तेरा देवर ना तुम्हारी भाभी, क्या खराब ताले की चाबी। चल हट। देखो खराब ताले की चाबी। ये राइम बनाने के चक्कर में चुटकुला थोड़ा हल्का पड़ गया, लेकिन यू कैन टेक इट एज ए सिक्योरिटी जॉक विद अ बिग लॉक। तुम दोनों भाई मेरे पीछे क्यों पड़े रहते हो? क्या गलती की मैंने इसके भाई के साथ शादी करके? गलती तो मेरे भाई ने की तेरे साथ शादी करके। अरे आते ही फूट डलवा दी हम दोनों भाइयों में। कितना प्यार था, हम लोग दोनों भाई साथ में सोते थे। जब से तेरे साथ शादी हुई है अकेला सोना शुरू कर दिया उसने। लवी डवी हो गया इसके साथ। इसकी वजह से सारा काम खराब हुआ है। उसे शादी वाले दिन उसने फेरे भी अकेले लिए, पता है? एक सेकंड, फेरे उसी के साथ लेते जिसे शादी करनी हो। तो मेरे साथ ले लेती, मेरे पाँव में कौन सा फोड़ा हुआ था जो मैं गिर जाता है? मेरे से शादी करे मेरी जूती। और तेरे से शादी करती मेरी बेल्ट। या आई कांट गो बिलो द बेल्ट बिकॉज इट्स अ फैमिली शो। अंग्रेजी।
फैमिली से याद है, इसकी फैमिली इतनी भूखी नहीं ना, 1 रुपया तक नहीं दिया शगुन के रूप में इन्होंने। क्या 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 प्रॉब्लम क्या है? जब देखो पैसा पैसा पैसा, तुम दोनों भाइयों को शर्म नहीं आती? जिसे देखते हो पैसा मांगते रहते हो। तो जिसे देखेंगे उसी से मांगेंगे, जो दिखता नहीं उससे कैसे मांगेंगे? और क्या बोल रही है, हमारे दोनों भाई हमारे, तेरे भाई बड़े मेहनत करके पैसा कमाते हैं, मेरे को क्या पता नहीं है? दीवार पे लिखा होता ना 1 नंबर करना मना है, वहां पे खड़े हो जाते हैं, जो लोग भी आते हैं उनको बोलते हैं 1-1 रुपए निकालो, ये दीवार हमने अपने दादा की याद में बनाई थी। चलो देखो, तुम्हें अपने भाई की तरफ मेरे फैमिली के बारे में ये सब बकवास करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे एक अच्छी बात नहीं है तुम्हारी फैमिली के बारे में। हाँ हाँ, तुम्हारी फैमिली तो बहुत ज्यादा अच्छी ना, रहने दो, सब जानती हूँ तुम्हारे फैमिली के बारे में। तो अपनी फैमिली के बारे में क्यों जानती? तेरी बहन के दिल में मेरे लिए प्यार था, तेरे को पता नहीं था क्या? पूरी शादी में सबको मिठाइयां बांट रही थी, खाली मेरे को नहीं बांटी। मेरे को तभी पता चल गया मेरे को स्पेशल ट्रीटमेंट दे रही हो। एक सेकंड, मिठाइयाँ खत्म हो गई थी इसलिए तुम्हें नहीं मिली। कोई प्यार व्यार नहीं करती, नफरत करती है वो तुमसे, नफरत। नफरत? जी हाँ। पक्का तूने उसको मेरी बेड पे सुसु करने वाली बात बताई होगी, इसीलिए तेरे से भी नफरत करता हूँ। चल निकल जा, नहीं तो अभी तेरा ब्रेड टोस्ट बना दूंगा। चल निकल। सिद्धू, तुम्हारे भाई को आने दो, मैं शिकायत करूंगी तुम्हारी। क्या कर लेगा भाई? चल निकल यहाँ से, चल 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 चल। शायद मत। निकल गई बदली गली से। बिट्टू से शिकायत करेगी मेरी। अरे बिट्टू में क्या जो मेरे में नहीं है? क्या करता है वो? बाबा जी का लोगों की चूल्हा। इंटरव्यू करता है। हाँ क्या करता है वो? लोगों को बुला के इसकी इंटरव्यू करता है। मैंने अपना सेलिब्रिटी बुलाया है। जोरदार तालियां स्वागत कीजिए फिल्म इंडस्ट्री के एक ऐसे कलाकार कौन? जो सलमान, शाहरुख, ऋतिक सबसे मोटे हैं। प्लीज वेलकम, जोरदार तालियों से स्वागत। सुने तुम 1 मिनट, बोलो तुम्हें कैसे मैंने भी पूरी लाइन नहीं करनी थी। मैंने जोरदार ताली स्वागत कीजिए, फिर ऑडियंस तालियां बजाती, तब तुम आते। इतना जल्दी क्या थी आने की? 5 मिनट रुक के आते, गर्दन तो लेकर आते। चलिए आइए। ये थैंक यू। तेरा प्यार। बस 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 बस। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले ये बताइए, कॉमेडी नाइट से सिट्टू में आके आपको कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है हमको इधर, क्योंकि वैसे भी एक डुप्लीकेट को कौन इतना इज्जत देता है। किसी को बताना नहीं डुप्लीकेट में, तो मुक्का मार के ना अपना ही हाथ टेढ़ा करूंगा, तुम्हारा क्या जाएगा? सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताइए, आप काम क्या करते हैं? अगर तुमको ये नहीं पता कि हम करता क्या है तो हमको इधर बुलाया क्यों? तो हमें तो ये भी नहीं पता वो भाई साहब क्या करते, लेकिन आए हुए ना। चलिए छोड़िए, खैर आपको दर्शक बड़ा प्यार करते हैं। यहाँ बहुत सारे दर्शक जो आपसे सवाल पूछने जाते हैं। एक दर्शक थे यहाँ पे, कहाँ गए? पूछो पूछो। मेरे को लगता है चले गए, लेट हो रहे थे। एनीवेज, उनका सवाल मेरे को बता के गए थे। वो ये पूछना चाहते हैं कि हमने सुना है कि जो भारत है वो सोने की चिड़िया था, लेकिन अंग्रेज जो है सारा सोना लूट के ले गए। लेकिन आपको देख के लग रहा था भारत अभी भी सोने का गुंबद है। इसमें सवाल किधर है? सवाल नहीं हो तो फिर क्या हुआ? चलिए खैर सवाल पूछते हैं। हमारे एक और दर्शक हैं, लगता है वो भी चले गए। एनीवेज, उनका सवाल ये था कि अगर आप म्यूजिक डायरेक्टर ना होते तो क्या होते आप? हमको सिर्फ म्यूजिक आता है, सिर्फ म्यूजिक। आई लव म्यूजिक, आई लव ऑल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। वो तो हमें पता है, इतना प्यार करते हैं इंस्ट्रूमेंट से। एक बार शंख में फूंक मारी, शंख फूल के फट गया। एनीवेज, आप यहाँ पे बैठ जाइए और अपना पेट उस सोफे पे रख दीजिए। एक मिनट, तुमको जितना लगता है उतना मोटा हम है नहीं। क्या बात कर रहे हैं आप? अभी कल ही हमें एक एयरलाइंस वालों ने चिट्ठी लिखी है। कहते हैं इनको जब हम लोग फ्लाइट में बिठाते हैं ना, टेक ऑफ ठीक ठाक हो जाता है, लैंड करते वक्त ना जहाज के चारों टायर ऐसे हो जाते हैं। और जहाज ऐसे रनवे पे घिसड़ता जाता है। और उन्होंने कहा जहाज की छाती के सारे बाल निकल गए, अब इसका खर्चा कौन देगा? आप देंगे, गवर्नमेंट देगी? जोक्स अ पार्ट ऑफ माई लाइफ। दर्शक आपसे जानना चाहते हैं कि आपके जो फेवरेट गाने हैं उन पे आपका डांस देखना चाहते हैं। ओ, हम सिर्फ म्यूजिक देता है, हम डांस नहीं करता। हम डांसर नहीं है। अरे क्या बात कर रहे हैं, हमें पता आप बड़े अच्छे डांसर हैं, आप डांस करिए। नहीं, हम डांसर नहीं है। अरे नहीं, दर्शक नहीं, हमको डांस करना आता दर्शकों का आपसे प्यार है। आता है हमको डांस हाँ, आता है। हम डांस दिखाएगा म्यूजिक। लोग ऐसा ही बोलते हैं। सरोज जी, गणेश जी सबसे बड़े डांस के गुरु हैं।
मैं कहता इससे बड़ा गुरु है ही कोई नहीं। उल्लाला उल्लाला। हाँ बस ठीक है ठीक है ठीक है, अभी बैठिए आप, बैठिए बैठिए। अभी देखो बिट्टू क्या इंटरव्यू करता था, मैं जैसे इंटरव्यू करता हूँ। अभी इसके बाद क्या होता है? हाँ वो दादी वगैरह आती है, सॉरी मैं भूल गया था, फैमिली मेरी आती है इसके बाद, है ना? आपकी दादी आ गए यस आ गए हम आ गए हम आ गए हम आ गए दादी, आ गए। मेरे को पता था मेरी दादी मेरी फैमिली मेरी हेल्प करने जरूर आएगी। अब जल्दी से इसकी पप्पी पी करो, जो भी करना पूरा इंटरव्यू ऐसे करते हैं। बिट्टू से अच्छा शो बनाने वाला हूँ। अभी करती हूँ, ये ले। बड़ा आया है, नकली केस बुलाकर मेरे बिट्टू का नाम खराब करता है। तू क्या? ये दादी तुम्हारा दादी तो सब सेलिब्रिटी को पप्पी देता है, हमको ये छुरी क्यों दिखा रहा है? अच्छा पप्पी, इधर आ वाटर टैंकर, तुझे पप्पा बनाती हूँ। इस चाकू से तेरा क्या होगा? देख क्या ये तेरे झाड़ू के आगे बांध दे, अकेला चाकू इसके पेट में खो जाएगा। 2-4 साल लगेंगे बाहर निकलने में। यस मम्मी जी। इसका मतलब तुम लोग मेरे चाकू से मारोगे? हम तुझे नहीं मारेंगे, ऑडियंस बताएगी कि उसे बिट्टू चाहिए या सिट्टू। क्या ऑडियंस, बिट्टू या सिट्टू? बिट्टू 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 एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। बिट्टू बिट्टू एक बिट्टू सेकंड। बिट्टू। ओके, आप सबको बिट्टू चाहिए? Yes. ठीक है, मैं आज से बिट्टू। अच्छा तो ले, मैं छोटा वकील। बोल बोल। टपीदा एक काम करिए, आप मेरे को कवर फायर दो, आप मेरे को कवर फायर दो, मैं निकलता हूँ पहले, ठीक है? पहले मैं निकलूंगा। अरे आप नहीं निकल सकते, निशान से कितना भी खराब हो, गोली घूम फिर के आपको लगी जाएगी। मेरे को निकले दो पहले, ओके? Let's have fun. वेरी गुड इवनिंग। आज बड़ी चीखने चलाने की आवाज आ रही बाजी, ऐसा क्यों? आइडिया, एनी आइडिया? ओह कितनी लड़कियां आई हुई हैं आज। अच्छा। ये आपको पता बाजी क्यों आई है? क्यों? आज इनका चहेता कलाकार आने वाला है एक्चुअली। ये बड़ी चलाक है, गुन्नी है, सबसे पहले पता करके आती है। मैंने भी किसी को बताया भी नहीं है। चीखे मार रही हैं, एक्चुअली इनका कसूर नहीं है। जो कलाकार यहाँ पे आने वाला ना, उसको देख के वैसे ही इनकी चीखें निकल जाती हैं। शायद पे मक्खी आती है। हाँ बिल्कुल। क्या हुआ? क्या हुआ? वो चीखे क्यों मार रही थी? बिट्टू क्या हुआ? पता है आज यहाँ जो आने वाला है ना, वो ऐसे ही नहीं आ जाएगा। तो कैसे आएगा? देख ये ना ऐसे करके पोस्टर फटेगा और फिर वो आएगा। हुआ ये क्या किया तूने? ये पोस्टर नहीं था, ये मेरे कच्चे का कपड़ा था। ओए पोस्टर के कौन कच्चे पहनता है? चल अब तो सारे अपने बैठे हुए, बता तेरे को पता नहीं क्या? क्या? सारी दुनिया जानती बाजी, मेरी दादी तक वहां पे बैनर उठा के लाती है। इलेक्शन के दिनों के बाद जब खत्म हो जाए ना इलेक्शन, बैनर उठा के लाती है, उसके कच्चे बनावना पहन रही होती है। सारी दुनिया जानती हम लोग कौन से कच्चे पहनते हैं। सबके सामने बुलाने क्या जरूरत है? बेटा तुझे नहीं पता, मैंने ना बाई गॉड की कसम फिल्म के ट्रेलर में देखा, ऐसे करके ना पोस्टर फटा और उसमें स्टाइल से ऐसे करके हीरो निकला। तुझे नहीं पता, तू ट्राई करके देख ले। ठीक है एक बार ट्राई करते हैं, तो आप पकड़ इसको। चल। पोस्टर फट गया, हीरो तो निकला नहीं है? आया नहीं ना। 1 सेकंड, ऐसे कैसे होगा? पोस्टर फट गया, हीरो निकला ही नहीं। ओए आजा। प्याज के छिलको, जरा स्टाइल मारा, थोड़ा हुल दिया, इतने में तू रोता है क्या? अभी तो हीरो ने सिर्फ एंट्री मारी है, आगे आगे देख होता है क्या? थैंक यू। लेकिन भाई साहब आप वहां से आने वाले थे, यहाँ से कैसे मतलब? सर यहाँ पे टांकी है, यहाँ पे इसके अंदर काफी सारा पानी है, मुझे ऐसा बोला गया कि यहाँ पीने का पानी मिलेगा, बट ये भी खाली है। तो मैं नीचे आ जाऊँ, आप पानी दे देंगे? हाँ आप नीचे आइए प्लीज, मैं नीचे आता हूँ। आपकी इंटरव्यू करने वाले। शाहिद कपूर के लिए जोरदार तालियां ठोको जरा, जोरदार तालियां एक बार। फटा पोस्टर निकला हीरो के हीरो शाहिद कपूर के लिए। शाहिद वेलकम टू कॉमेडी नाइट्स, जोरदार तालियां होनी चाहिए एक बार। फिर कहीं दूर एक तारा पिघला है, फिर आज अंधेरे को सूरज ने निगला है। आज की रात तो सुहानी होनी ही थी, क्योंकि पोस्टर फाड़ के शाहिद निकला है।
क्या सीन है मतलब? सर क्या सीन है सर? हमने पोस्टर फाड़ा, आप निकले नहीं। बात कुछ ऐसी है कि फिल्म में तो 50-60 पोस्टर्स फट गए थे अच्छा जी। और मैं निकल ही नहीं रहा था। ऐसा मेरे साथ अक्सर होता है। पता नहीं सर, मेरे अंदर ऐसी कोई क्वालिटी है कि मैं निकलता ही नहीं हूँ। नहीं नहीं, आप यकीन करें, आप बिल्कुल राइट टाइम पे निकले हैं सर। मैं निकल क्या आया। दुनिया लड़कियां पागल है आपके पीछे। ये देखिए कैसे बैग पहन के आई हैं, टॉप हुआ है। लेकिन मैं आपके बारे में भी जरूर कहूंगा दैट ऑल वुमेन लव अ सेंस ऑफ ह्यूमर, और आप इतने फनी हैं इस शो के ऊपर, इतने फनी हैं। हम लोग आज शाम को यहाँ पे आने से पहले मैं आपका शो देख रहा था और सोफे पे हम लोग लेफ्ट गिर रहे थे और राइट गिर रहे थे। दिस इज सच अ फैंटास्टिक शो। आई एम सो हैप्पी टू बी हियर। थैंक यू शाहिद, थैंक यू शाहिद। और आप बिलीव करें कि जितनी आपने हमारी तारीफ की है, हम भी आपकी फिल्म की उतनी तारीफ करने वाले हैं। बस सर मेरी यही एक्सपेक्टेशन थी, यही एक्सपेक्टेशन। ओए बिट्टू, मेरी भी तारीफ क्या? कर दे। मेरी तारीफ कर इनके ये सामने। मेरी बुआ है, ये और कुतुब मीनार एक ही टाइम पे बने थे। सुनिए जी, मुझे लगता है आप ना मुझसे इम्प्रेस होकर आए हो, फिजिकली और मेंटली। स्पिरिचुअली, इमोशनली, फाइनेंशियली एंड लीगली भी इनका वकील था। तो मैं कहता तुम्हारी बुआ ने ज्यादा बदतमीजी की ना, तो मैं अवैध कब्जे का केस ठोकूंगा तुम्हारी बुआ पे। लो जी, मैं ये तो किसकी बुआ जानती है? हूँ। ये जनरली बस बुआ हैं ये। बुआ कुछ नहीं, मेरे पिताजी की बहन है। अच्छा मैं सर इनकी बुआ हूँ, आपकी नहीं। सुनिए जी जी बोलिए, कहाँ ले जा रही हैं मुझे? सर इन्होंने तो प्रेम चोपड़ा को नहीं छोड़ा था, आपको बिट्टू, मैंने घुमा के तेरे सर पे मारनी है ये। सिद्धू जी, आप 2 मिनट चुप रहिए। ओके 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 ओके। थोड़ा फटाने दो। वैसे तो मुझे बदतमीजी करने की आदत है, पर ना मैं आज आपसे नहीं करूंगी। नहीं करेंगी? अब क्या है कि मुझे अपने बॉयफ्रेंड से बदतमीजी करनी है, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं। आप ऐसा कीजिए, मुझे ना 3-4 गालियां सिखाइए, बड़ी बड़ी। आपको तो बताइए गालियों के बारे में, जब भी मैट में आपने करीना कपूर को गालियां सिखाई थी ना। सिखाइए ना। हाँ, मैं आपको गालियां सिखा दूं, लेकिन आपका बॉयफ्रेंड कैसे हो गया? आप तो बुआ हैं सबकी। लाओ जी, 250 ग्राम के लड़के की 25-30 गर्लफ्रेंड्स हो सकती है, तो 48 केजी की हॉट एंड सेक्सी पिंकी के बॉयफ्रेंड नहीं हो सकते? बताइए। बुआ तेरा 48 वेट नहीं, तेरी 48 एज है, तूने गलत कर दिया। आप इसकी बदतमीजी पे मत जाइए। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। 1 मिनट। हाँ, यस यस। It's a ringing, 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 it's a ringing. उठा लिया। हेलो से डॉगी। डॉगी? कुत्ते। कुत्ते? उल्लू दे पट्टे। उल्लू दे पट्टे? हाँ, अच्छी ये करती है। किस टाइप? 1 मिनट होल्ड कर जरा। ओ पंजाबी वाली भी दे दे। गालियां सिखा रहे हैं। ये तो मैं सेकंड स्टैंडर्ड में बोला करती थी, बड़ी बड़ी करिए। ये उल्लू का बैठा डॉगी, ये तो स्टार्टर्स में भी नहीं बोलती, और आप मेन कोर्स की बात कर रहे हैं। बताइए। ये तो ऐसी गाली देती है, आदमी को समझने में टाइम लगता है कि तुम्हारी माँ की बहन की रिश्तेदारी में है क्या, मतलब उसने गाली दी क्या? ये हुआ, अभी तंग मत करो, जाओ बाहर, पुनीत इस सब तुम्हारी वेट कर रहे हैं। सच्ची? हाँ। मैं उन्हें मिलकर आती हूँ, अब यही रुकना है। मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, आप चाहिए। नहीं, हमारे घर में ना कोई भी आए ना ज्यादा, किसी को मुंह लगाने की जरूरत नहीं, कोई खास इंप्रेसिव पर्सनालिटी नहीं आती। नहीं आती। एक बार शाहिद भाई के लिए जोरदार तालियां। तो शाहिद, सबसे पहले आप ये बताइए, जब आपने फिल्मों में शुरुआत की बॉलीवुड में, जी, आपने बतौर डांसर एक अपनी इमेज बनाई, उसके बाद में आपने एक्टिंग पे फोकस किया, तो आपकी पहली फिल्म इश्क विश्क से ही लोगों को यह पता चल चुका था कि इस आदमी में सुपरस्टार बनने की सारी क्वालिटीज हैं। तो कोई एक ऐसी क्वालिटी बताइए जिसके चलते आप कॉमेडी नाइट्स में आए। मतलब मैं कितनी तारीफ करूं तुम्हारी कपिल। मतलब आपका टैलेंट जो है वो पोस्टर क्या, वो तो सिनेमा फाड़ के बाहर आने वाला है। आप बहुत आगे जाएंगे कपिल, बहुत आगे। आगे जा नहीं सकते हैं तो गिर जाओ। अच्छा, मैं शाहिद से एक बात पूछना चाहता हूं कि शाहिद की फिल्म में जो इनकी एंट्री है, फटा पोस्टर निकला हीरो, हमने पोस्टर फाड़ा, आप निकल आए, आपकी हीरोइन को बुलाना हो तो क्या फाड़ना पड़ेगा?
आपके पास और फाड़ने के लिए ऑप्शंस में क्या है? क्या है? देखिए यहाँ पर मतलब अमित जी भी 4 ऑप्शन देते हैं, तो यार मतलब तुम्हारे शो पे मतलब 2 ऑप्शन तो बनते हैं। मैं क्या आपको 2 ही ऑप्शन देने वाला था एक्चुअली। हाँ या तो जुराबों की या पैंट की, जैकेट मैंने किसी की मांगी हुई है, जुराबें मेरी ऑलरेडी फटी हुई हैं, पैंट भी देखो घुटना बाहर जा रहा है। अच्छा, रुक जाओ कपिल, रुक जाओ। ये तुम्हारे ऑप्शंस हैं, बहुत खतरनाक हैं। तुम एक काम करो, तुम सिर्फ अपना गला फाड़ के उसका नाम चिल्ला दो और कह दो इलियाना जरा ऊपर आना। हाँ। और वो ऊपर आ जाएगी, और ऊपर आते ही ना वो तुम्हें आके ऐसे एकदम हग कर लेगी। Are you sure she's gonna hug me? I am so मतलब मैं इतना श्योर हूं ना कपिल, बट सिर्फ एक चीज याद रखना। हाँ। एकदम रोमांटिक वाला पोज देके ना ऐसे हाथ खोल के खड़े हो जाना तुम। हाँ, मैं पूरा मैं I will be standing there like a hero only, and even I will say a romantic line also. Okay, इलियाना, जल्दी आना। नहीं, आपने कहा था ऐसे खड़े होना है पूरा हीरो अंदाज में, तो ये आएगी हीरोइन करेगी। ये क्या हो रहा भाई साहब? जी हीरोइन हूँ तो हीरो के गले ही लगूंगी ना। हीरो जी। ये भी तुझे भाई साहब कहेंगी। हमें क्या अपने आप पाप लगेगा तुम्हें? वेलकम टू कॉमेडी नाइट। थैंक यू। कैसी हो? ठीक। कोई ना करे, हम तो अपना कर ही लेते हैं कोटा पूरा। इलियाना कैसी हैं आप? I'm good, thank you. इतनी खूबसूरत हो, क्या क्या नाश्ता क्या करती हो? नाश्ता क्या करती हो? हाँ, ऐसे ही पूछना है, कुछ हमारी लड़कियां पूछना चाहती हैं। क्या है इलियाना से जरूर पूछना, वो क्या खाती है, इतनी खूबसूरत है, इतनी पतली हो, कमर लेके नहीं आई, घर पे छोड़ा ही। चलिए जोरदार तालियां इलियाना और शाहिद के लिए प्लीज। और इलियाना, शाहिद जी, आपके बहुत सारे फैंस हैं यहाँ पे जो आपके साथ बातें करना चाहते हैं, और ये एक एक करके आप लोग अपने फेवरेट स्टार के साथ बातें कर सकते हैं। जी, सबसे पहले कौन आ रहा है? हाँ जी। हेलो कपिल सर। हेलो। हेलो शाहिद सर। हेलो इलियाना मैम। मेरा नाम रवि है, मैं घाटकोपर से हूँ। कभी? हाँ। अरे जी, कभी। मेरा सवाल इलियाना मैम से है। जी। इलियाना मैम, शाहिद जी जिस भी हीरोइन के साथ काम करते हैं तो उनका अखबारों में काफ़ी मसाला टाइप्स और एकदम बहुत ही अच्छी हीरोइनों के साथ मसाला टाइप क्या है? शाहिद क्या कुकिंग करते हैं क्या? मसाला चिकन क्या बनाते हैं? जिस हिसाब से खबर आ रही है तो कुछ ना कुछ तो कुक होता ही होगा। अच्छा। तो मेरा सवाल ये है कि आपकी और शाहिद के बीच में कैसी केमिस्ट्री है? मसालेदार केमिस्ट्री है भाई। मसालेदार केमिस्ट्री है कि नहीं? बोलो। हाँ हाँ, मसाला मतलब धनिया पाउडर और मिर्च मसाला। कभी कभी आपका नाम ही कभी की कविताएं भी लिखते हो? रवि। रवि रवि है? पहले कवि था, अभी मैंने कविता पूछा इसलिए रवि रख लिया है। शाहिद, ये अगर इनके मन में सवाल आया है जी, तो इसका मतलब जानने की इनमें क्यूरियोसिटी है। हमारे जो स्टार हैं, हमारे फेवरेट स्टार हैं, तो ये कितनी सच्चाई, ये ऐसे ही बता दो, हम बताएंगे नहीं किसी को। मतलब ये जो फिल्मों लोग नाम जोड़ देते हैं हीरोइन के साथ, ऐसा वैसे होता है सच में कि ऐसे ही अफवाहें होती हैं? मतलब देखो 80% अफवाहें होती हैं, 20% सच होता है। और बाकी जो काबिल आदमी होता है वो 20% में ही 100 बना लेता है। चलिए, अच्छी बात है। थैंक यू रवि, वेरी नाइस क्वेश्चन। और कोई हमारे दोस्त? जी। अरे छोटे उस्ताद, क्या बात है शाहिद, ये तो मानना पड़ेगा आपको, बच्चों से लेके बूढ़े तक लड़कियां सब आपकी फैन है। इलियाना? मेरा नाम हितेन है। जब भी मैं कोई पार्टी में जाता हूँ या कोई शो पे जाता हूँ तो मेरे हम सब डांस कर सकते हैं, पर मेरे अप्पू अंकल नहीं कर सकते हैं। क्या आप तो सिखा देंगे? अप्पू अंकल आ जाइए। अप्पू अंकल यही है? अप्पू अंकल, आप सही डांस नहीं करते क्या? यस सर। 14 किलो तो सोना पहना हुआ, डांस होगा। आ जाइए, ऊपर आ जाइए। शाहिद जब कमर हिला रहे ना तो इनकी कमर ना 1 ही सेकंड में वापस आ जाती, इनकी ना 6 दिन के बाद आ रही। अप्पू अंकल, चलो ठीक है, थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच, थैंक यू अप्पू अंकल। इनके लिए जोरदार तालियां आ जाएंगी। थैंक यू बेटा। और कोई हमारे दोस्त? जी जी। अरे वाह। हेलो कपिल सर। हेलो। आपकी टी शर्ट के ऊपर आपकी फोटो किसी और की है? नहीं सर, दूसरे किसी की है। एक्चुअली पेट बाहर होने की वजह से ना उसकी टांगे ऐसे हुई हुई हैं। उसका पोस्टर होना समझ रहे? जी, क्या नाम है ब्रदर आपका?
सर मेरा नाम चिराग तलरेजा है। जी चिराग, मेरा क्वेश्चन शायद सर से है। जी पूछिए। सर मैं कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हूँ। सर मेरे को अपने कॉलेज का स्टड बॉय बनना है जैसे शायद सर जी है। तो सर मेरे को शायद सर से थोड़ी टिप्स चाहिए। शाहिद कॉलेज जाते हैं लेकिन फिर भी कॉलेज गोइंग लगते हैं। आप तो रिटायर्ड प्रोफेसर लग रहे हैं मुझे। शाहिद बताइए इनको, कोई टिप्स बताइए। तो अच्छा। वो सीख के क्या करेंगे फिर आप? सर मेरे को भी शायद सर की तरह बनना है। अच्छा, यस सर। किस्मत खराब करो किसी ना किसी की बात में है कॉलेज में। आ जाइए आ जाइए आइए। ये जो आप जब चलते हैं, स्पेस तो बीच में है नहीं, तो पैंट की जगह वैसे स्कर्ट बनवा लेते हैं आप। इसकी कोई जरूरत नहीं है। थैंक यू। कि शाहिद आपके सामने है, जो चाहे आप सीख सकते हैं। सर अपना कुछ मत सिखाना। नहीं सर, सर मेरे को आपसे स्टड बॉय बनना है। तो आप मेरे को पहले ही tips एरिया बताइए। इतना बाहर, ऊपर से वॉलेट डाला हुआ अंदर। वॉलेट बाहर निकाल लो। एक काम करते हैं, ये जिस डायरेक्शन में खड़े ना, मैं खतरे में हूँ इस समय। एक काम करते हैं, ये बहुत लकी डे है तुम्हारे लिए कि एक तो कपिल ने इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स तुम्हारे ऊपर जो दिए कि इलियाना यहाँ हमारे बीच में है, Yes, sir. है ना? तो कॉलेज में स्टड बॉय बनने के लिए लड़की को अप्रोच कैसे करते हैं, है ना? Sir, आप दिखा किस तरह मैं बेटा कंट्रोल करो। हम धीरे धीरे पहुंचेंगे वहां पर। तो इलियाना जी प्लीज आप आइए, है ना? और इनके साथ कैसे आपको बात करनी चाहिए, दिखाओ तुम कैसे बात करते हो लड़की से, जाओ बात करो। हेलो मैम। हेलो मैम, खत्म हो गया बेटा, पैकअप। कौन सेहर इलियाना, सेहर इलियाना बेटा। इलियाना ज्यादा करीब ना आना, बाल के नीचे ना आ जाना। ऐसे नहीं ऐसे ऐसे इलियाना का हाथ पकड़ो, ऐसे ऐसे हाथ। इलियाना मुझे भी हाथ दे दो। इलियाना, हाथ दूं? हाँ एक हाथ इधर, एक हाथ उधर, हाँ? और ऐसे अपनी नीज पे बैठ जाओ, है ना? सर उसकी नीज नहीं है। हाँ? इनके और अब बोलो, इनके अब थाई बोलो। से यहाँ तक है। अब बोलो कपिल यार, एक लाइन तो सिखाने दो। ओके ओके। तुम रंग शरबतों का, तुम रंग शरबतों का, शरबतों का बेटा, शरबतों का। पहले ही नहीं कंट्रोल करता, ऊपर से और खाने पीने वाली चीजें। तुम रंग शरबतों का, मैं मीठे घाट का पानी। मैं मीठे घाट का पानी। पूरा बोल बेटा, पूरा बोल। मैं रंग शरबतों का, मैं रंग शरबतों का, तुम मीठे घाट का, मीठे घाट का पानी। घाट नहीं बेटा, घाट 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 का पानी। मीठे घाट का पानी। मुझे खुद में घोल दे तू, मुझे खुद में खोल दे तू। खोल दे तू। अच्छा सुन, तो सब कुछ तो ऐसे। भाई एक मिनट, थोड़ा रोमांटिक और चड्डी तेरी पीछे से नजर आ रही है। अरे दोबारा जी। अब इसको मुझे खुद में घोल दे तू, मेरे यार बात बन जानी। मुझे खुद में खोल दे तू, यार बात बन जाए। वाह वाह। तो अब तुम स्टड बॉय बन गए हो। हाँ। और इससे पहले कपिल कुछ और तुम्हारी मतलब तुम्हारे साथ ऐसी वारदात हो, तुम वापस जाओ। जोरदार तालियां इनके लिए। बैठिए शाहिद प्लीज। अच्छा पाजी, मैंने एक चीज देखी है। क्या देखा है? जब से शाहिद इलियाना आए ना, ज्यादातर रोमांस की बातें हो रही हैं। मैंने बर्फी में भी देखा, वहां पे ना इलियाना बिना कुछ बोले ना सामने वाले की फीलिंग समझ आती है। तो काफी अंडरस्टैंडिंग एक्चुअली। और शाहिद तो वैसे एक्टर हैं ही, बिना कुछ बोले बहुत कुछ कह जाते हैं। शाहिद मैं चाहता हूँ कुछ आप ऐसा करो, कुछ ऐसी रोमांटिक मोमेंट हो जिसमें डायलॉग कोई नहीं हो और इलियाना आपको समझ जाए कि आप क्या कहना चाहते हो। अच्छा हो जाए एक ऐसा। ठोको ठोको, तालियां ठोको। जरा। ठोको ठोको। लेकिन क्योंकि कपिल आप यहाँ हैं जी। और आपकी रोमांस की अंडरस्टैंडिंग जो है वो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कमाल की है, ऐसी इंस्टिंक्ट है मेरे अंदर। Really? तो आई फील यू हैव इट, यू नो बेबी। ओके तो मैं यहाँ पे इनके साथ इशारे करता हूँ। ओके। और आप उन इशारों की लाइव कमेंट्री दीजिए। या प्लीज प्लीज प्लीज। लेडीज एंड जेंटलमैन। यस यस प्लीज। इसे पंजाबी में कहते हैं आंख मटक्का। इलियाना, इलियाना मुझे हाँ कर दो, नहीं तो आंखें फोड़ दूंगा। मतलब क्या रोमांस है, क्या
अंधा रोमांस है। थोड़ा रोमांस खराब हो गया थोड़ा। नहीं दोबारा कुछ और मतलब हाँ लवी डवी। तुम्हें पेंट कर दूंगा, फिर एकॉर्डियन बजाऊंगा। Am I right? उसके बाद मुजरा देखने चलेंगे। एक और लास्ट चांस। ये तो समझ आ गया यार। कह रहे कल कैसी दाल खिलाई, होठ चिपक रहे हैं। यार भाई मैं क्या करूं, मेरा हाल, मेरे से तभी रोमांस फैंसी हो नहीं पाता है। तो ये यही लोग कर सकते हैं भाई, इनके लिए जोरदार तालियां। एक्सक्यूज मी, उधर आइए। ये आपने क्या जर्मन शेफर्ड वाली नाक लगा के रखी है? कोई भी सेलिब्रिटी आता है आप घुसाती है, सूंघ लेती है आप। क्यों आप फिर घुसाई आज? डंग योर माइंड। मुझे ज्यादा बकवास नहीं करनी, वरना मूली का डकार तुम्हारे मुंह पे मार दूंगी मैं। चुप करो एक मिनट, लेट मी इंट्रोड्यूस। इधर आ जाओ। हेलो हेलो। शाहिद, पलक, पलक, गुत्थी, गुत्थी, इलियाना, इलियाना, गुत्थी, गुत्थी, पलक, पलक, शाहिद, शाहिद, कपिल, कपिल, पलक, पलक, गुत्थी, इलियाना, चुन्नी, सलवार, सलवार, सलवार। देखिए मेरा दिल पता क्या करता है, किस दिन तुम दोनों को ना मैंने गन्ने वाली मशीन होती है ना, उसमें से निकाल देना मैंने। तुमने तो निकलना भी नहीं, मशीन तोड़ोगी तुम। जूस मी, ज्यादा फालतू बकवास नहीं करनी, समझ आई? यहाँ पे हमारे साथ इंस्पेक्टर साहब हैं, रिपोर्ट दर्ज करवा देंगे तुम्हारी अभी के अभी। हाँ बैठो बैठो बैठो, बैठ जाओ बैठ जाओ। आप तो कंप्लेंट काजल हो ना? हाँ जी। हम तीनों लड़कियां हैं। ये पहली वाली 2 और आप 1 3। अच्छा बोलिए। बीच में क्यों टांग अड़ाते हो? हम तीनों लड़कियां हैं ना, तो मैं ना आपको एक प्रॉब्लम बताती हूँ, आप सॉल्व कर देना मेरी प्लीज। कंप्लेंट है एक बहुत ज्यादा बड़ी। वो क्या है ना, आपकी कंप्लेंट लिखवा दूंगी और इनको बोल दूंगी। ठीक है आप कंप्लेंट लिख लेना, जी। सॉल्व कर देना। ठीक है, जो भी करना है मेरी कंप्लेंट सुनो। ये है कि मैं ना कंबल लेती हूँ तो मुझे गर्मी लगती है, मैं कंबल उतारती हूँ तो मुझे ठंड लगती है, मैं कंबल से एक टांग बाहर निकालती हूँ तो मुझे ठीक लगता है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्यों? ये इसके पीछे जो राज है, राजकुमार संतोषी है? नहीं राज जो इसके पीछे है, मैं उसकी पूरी छानबीन करूंगा। लेकिन ये कौन से मौसम में होता है आपके साथ? मौसम कोई मानसून में तो मेरे बाल उगाते हैं। और मैंने ऐसे मौसम नहीं नोट किया, बट होता है, आमतौर पे होता ही है मेरे साथ ऐसा। ये आप कपड़े पहन के सोती हैं या बिना कपड़ों के सोती हैं? नो पर्सनल क्वेश्चन प्लीज। मेरी क्या इज्जत रह जाएगी, घर वालों के सामने टीवी पे आता है शो। एक मिनट इसका सवाल हो गया, अब आप प्लीज मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे? जी जी जी। देखिए क्या है ना, मैं रात को सोती हूँ। ले, ये अनोखी है जो रात को सोती है। फिर रात को जब मैं सोती हूँ, जब मैं करवट लेती हूँ ना, तो मैं एकदम उल्टी हो जाती हूँ। करके दिखा ऐसे क्या बोल हाँ, कर ये मैं बकवास दिखाती करती हूँ है। क्या होता है। मंजा टूट जाता है। ये मैं रात को सो रही हूँ। कराटे तो ले भैंस। अब मैं करवट लेती हूँ। हाँ। मैं ऐसे, और एक बार मैं उल्टी हो जाती हूँ, फिर मैं सीधी हो नहीं पाती। मैं क्या करूँ? तो आप 2-4 बंदे रख लीजिए जो आपको सीधा कर दिया करें। नाइट ड्यूटी पे 4 बंदे रखिए आप। कपिल जी हमने ना क्रेन रखी हुई थी पहले उसकी सलवार ठीक करो उसकी। मैंने तेरे को कहा था घर की इज्जत ढकी रही तो ठीक है, तू मानती नहीं है। थैंक यू। हमने ना आपकी सम्मान में ना एक गाना गाना है। जी। इफ यू अलाउ मी। Absolutely. थैंक यू कपिल जी, मैं गा सकती हूँ गाना प्लीज? खड़का दे खड़का दे। सिद्धू भाजी कह रहे खड़का दे प्लीज, एवरी टाइम खड़का दे।
पहले मैं शाहिद को एक गाना डेडिकेट करना चाहती हूँ, इफ यू डोंट माइंड। थैंक यू। आप आए हैं कॉमेडी नाइट्स विद कपिल में, आप आए हैं कॉमेडी नाइट्स विद कपिल में, तार करते टिम 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 टिम, तार करते टिम 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 टिम। शायद अगर आप बन जाओ मेरे मोबाइल के, शायद अगर आप बन जाओ मेरे मोबाइल के, ड्यूअल सिम 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 सिम, ड्यूअल सिम 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 सिम। फिर होगा एक छोटा रिचार्ज, फिर होगा एक छोटा रिचार्ज। फिर दीदी, फिर क्या? नगाड़ा 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 बजा, चक दे ढोलिया। You want to see Shahid on dancing on nagada nagada? मुझे डांस नहीं आता, बट आई वांट टू डांस, मतलब जो भी अंग्रेजी में सेंटेंस है। बज गया नगाड़ा। मुझे भी नहीं आता। गेट अप। मुझे भी सिखा दीजिए आप। आप भी सिखा दो लियाना को। ठोको नगाड़ा। लेट्स हैव अ डांस ऑन नगाड़ा नगाड़ा। पीछे आ जाइए। कम ऐसा होता है कि आप किसी गाने पे डांस करो और वो चीजें अवेलेबल भी हो। इन्होंने नगाड़ा पे डांस किया और नगाड़ा साथ में नाच रहा था। ओके, अभी आप जाएंगे या मैं? नहीं नहीं, मुझे मोनो एक्टिंग करनी है। आपको मोनो एक्टिंग करके दिखा सकते हैं? मोनो एक्टिंग करके आप चली जाएंगी? देखते हैं। जल्दी करिए प्लीज। हाँ, मोनो एक्टिंग जल्दी। मोनो एक्टिंग। आप बैठो बैठो आराम से बैठ के दर्शकों की तरफ मोनो एक्टिंग देखो। प्लीज डेडिकेटेड टू यू बोथ गाइस। आप बैठिए प्लीज। ये मोनो एक्टिंग मैं डेडिकेट करने जा रही हूँ इन दोनों को और फिल्म के डायरेक्टर राजकुमार संतोषी को। मोनो एक्टिंग स्टार्ट। इलियाना, इसमें आप हैं। अच्छा। और आपका नौकर है, बिकॉज आप अमीर लगती है ना देखने से, आपके नौकर होंगे ही। इलियाना, नौकर जी। ए नौकर, मच्छरों को मार दो, गुन 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 कर रहे हैं। मच्छर मार दिए मालकिन। फिर ये गुन 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 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मच्छर मार दिए उनकी विधवाएं जो रो रही हैं। बकवास करते हैं मेरे सामने, निकल जा नौकरी से। इनके लिए जोरदार तालियां गुप्ती और पलक के लिए। शुक्रिया शाहिद, इलियाना, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप कॉमेडी नाइट्स में आए। और एक खुशी की बात और आपको बताना चाहता हूं कि इनकी फिल्म का एक गाना है। वैसे तो सारे गाने बड़े पॉपुलर हो रहे हैं, सब लोगों के मुंह पे चढ़े हुए हैं, लेकिन एक गाना है धत्तिंग नाच, हर एफएम पे, हर टीवी पे बज रहा है। और ये और भी खुशी वाली बात है कि उस गाने की जो गायिका है, जो सिंगर है, नेहा कक्कड़, वो भी हमारे बीच मौजूद है। उनके लिए जोरदार तालियां।